अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लोगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो लोगरिथमिक फॉर्म जो है वो हमारे पास इस तरह से होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो इस तरह से होती है। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ए हमारे पास क्या है, ए वाई हमारे पास क्या है 1/a² और एक्स क्या है -2। अब हम इसको इस फॉर्म में चेंज करते हैं तो ए क्या आ जाएगा, ए एक्स की जगह पर आ जाएगा -2 और वाई की जगह पर आ जाएगा 1/a²। सेकेंड पार्ट में यहाँ पर हम देखेंगे ए क्या है हमारे पास, ए की जगह पर है 2, वाई क्या है 1/128 और एक्स क्या है -7। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं तो ए क्या है 2, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा -7 और वाई की जगह पर आ जाएगा 1/128। अब थर्ड पार्ट में हम देखते हैं कि ए की जगह पर क्या है, बी दिया हुआ है, वाई की जगह पर जो है 3 और एक्स की जगह पर जो है 64। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं ए की जगह पर क्या था बी, एक्स की जगह पर था 64, ये इसकी पावर में आ जाएगा और वाई की जगह पर था 3। फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने देखना है ए की जगह पर क्या है, ए वाई की जगह पर है ए और एक्स की जगह पर है 1। इसको हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारे पास ए की जगह पर आ जाएगा ए, पावर आ जाएगी 1 और वाई की जगह पर आ जाएगा ए। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉग ए वाई की जगह पर है 1 और 0। तो यहाँ पर आ जाएगा एज वी नो दैट log a to y equals to x और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ए एक्स इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए क्या है, ए की जगह पर है ए, वाई की जगह पर है 1 और एक्स की जगह पर है 0। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ए की जगह पर आ जाएगा ए, एक्स की जगह पर आ जाएगा 0 और वाई की जगह पर आ जाएगा 1। लास्ट पार्ट में as we know that log a of y equals to x, ax equals to y। a की जगह पर आ गया 4, y की जगह पर आ गया 1/8 और x की जगह पर है -3/2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं a की जगह पर आ जाएगा 4, x की जगह पर आ जाएगा -3/2 और y की जगह पर आ जाएगा 1/8। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। ये जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये लॉगरिथमिक फॉर्म में दिए हुए हैं और इनको अब सॉल्व करना है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे कि हमें पता है log a of y equals to x, ax equals to y। अब हम इसको चेंज करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो a की जगह पर है √5, y की जगह पर है 125 और x की जगह पर है x। तो इसको लिखते हैं इस फॉर्म में, a की जगह पर आ जाएगा √5, उसकी पावर होगी x और y की वैल्यू आ जाएगी 125। अब हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट दिया हुआ है तो स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। तो यहाँ पर हम इसको पावर के फॉर्म में लिख लेंगे 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 और होल पावर जो ये है x ही आ जाएगी। 125 का हम एलसीएम लेते हैं, 5 2 ज़ार 10 और 5 5 ज़ार 25।
5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5। तो यहाँ पर आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 3 टाइम्स है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 3। अब यहाँ पर x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 5 इसकी पावर आ जाएगी x बाई 2। अब यहाँ पर बेस सेम है तो हम पावर्स को कंपेयर करते हैं। तो x बाई 2 इक्वल्स टू 3। ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 को वहाँ लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 1 बाई 2, यहाँ पर भी 1 बाई 2, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई 2 को करना है। 2 2 से ख़त्म हो जाएगा, 3 2 ज़र 6, तो x की वैल्यू आ गई 6। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस लॉगरिथमिक फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। a की जगह पर है 4, x की जगह पर है -3 और y की जगह पर आ गया x। अब x की वैल्यू आ गई 4 की पावर -3। अब इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं 1/4 इक्वल्स टू x। यहाँ पर पावर जब नीचे आ जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, जब ये पावर ऊपर है तो नेगेटिव है, जब हम इसको 1/4 कर देंगे तो ये पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी। अब 4 का क्यूब लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़र 16, 16 4 ज़र 64, तो 1/64 इक्वल्स टू x। अब इस लॉगरिथमिक फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया तो आ गया 81 की पावर x और यहाँ पर आ जाएगा 9। 81 का हम एलसीएम लेते हैं, 9 9 ज़र 81, 9 1 ज़र 9, तो यहाँ पर आ जाता है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 और पावर आ गई x। यहाँ पर 9 इसी तरह रहेगा। अब इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 9, 2 और x मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 9। अब बेस सेम है तो यहाँ पर हम पावर्स को कंपेयर करते हैं, यहाँ पर है 2x, यहाँ पर है पावर 1, 2x इक्वल्स टू 1। हमें यहाँ पे x चाहिए तो हम यहाँ पर 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा बाई 2, यहाँ से 2 ख़त्म हो गया, x की पावर x की वैल्यू आ गई 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो है इसको हम जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। a क्या है 3, y क्या है 5x प्लस 1 और x क्या है 2। तो a की जगह पर आ जाएगा 3, x की जगह पर आ जाएगा 2 और y की जगह पर आ जाएगा 5x प्लस 1। 3 का स्क्वायर ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 9, 5x प्लस 1। हमें x चाहिए तो हम यहाँ से प्लस 1 को इस तरफ लेकर आएंगे तो -1 हो जाएगा, 9 -1 5x, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 8 इक्वल्स टू 5x। अब x चाहिए तो यहाँ से 5 ख़त्म करना है, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड पर तो 5 5 से ख़त्म हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 8/5। पार्ट 4 का जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। a की जगह पर आ जाएगा 2, x की जगह पर आ जाएगा 7 और y की जगह पर आ जाएगा x। 2 की पावर 7 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 पावर 7 इक्वल्स टू 128, तो x की वैल्यू आ गई 128। फिफ्थ पार्ट को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। a की जगह पर आ जाएगा x, x की जगह पर आ जाएगा 2 और y की जगह पर आ जाएगा 0.25। यहाँ से हमने x की पावर को ख़त्म करना है, हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पर, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, इसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट 0.25 इक्वल्स टू 0.5, तो x इज इक्वल्स टू 0.5। 7 क्वेश्चन को चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। a की जगह पर आ जाएगा x, x की जगह पर यहाँ -3 और y इक्वल्स टू 0.001। अब यहाँ पर x की पावर -3 है तो इसको +3 बनाने के लिए हम करेंगे 1/x और इसकी पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पर है 0.001। इस साइड से हम डेसिमल को ख़त्म करेंगे, डेसिमल ख़त्म करेंगे नीचे 1 आ जाएगा और इसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0 हम लगाएंगे, तो ऊपर यहाँ पर आ गया 1/x क्यूब
और यहाँ पर आ गया 1/1000। अब 1000 का एलसीएम लेते हैं। 10 1s are 10, 100, 10 10s are 100, 10 1s are 10, तो 3 times 10 आ गया। 1/x³ इक्वल्स टू 1/10। 3 टाइम्स है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10³, तो यहाँ पर क्यूब आ गया। अब बोथ साइड पर जो है पावर सेम है तो हम बेस को कंपेयर करते हैं, तो x इक्वल्स टू 10 ये आ जाता है। और अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएं तो ये x की पावर हो जाएगी नेगेटिव, इक्वल्स टू इसको हम ऊपर लेकर जाएं तो 10 की पावर भी हो जाएगी नेगेटिव, तो आंसर ये भी हो सकता है। लेकिन हमने x की फाइंड करनी है तो इसलिए ये वाला आंसर प्रेफर करते हैं, और बुक में पीछे जो आंसर दिया हुआ है वो ये वाला है। अब इस क्वेश्चन में हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया है। यहाँ पर x की पावर है -2, इसका मतलब है हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, 1/x² आ जाएगा। यहाँ पर है 1/64, 64 का एलसीएम लेते हैं। 8 8s are 64, 8 1s are 8, तो यहाँ पर आ गया 8², तो 1/8²। अब यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम है तो हम बेस को कंपेयर करते हैं, x इक्वल्स टू 8, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। इसमें हम जो है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। a की जगह पर है √3, y की जगह पर है x और x की जगह पर है 16, तो a की जगह पर आ जाएगा √3, इसकी पावर आ जाएगी 16 इक्वल्स टू x। अब यहाँ पर है √3, तो अंडर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3, √ हटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर बाहर जो पावर है 16 इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाई 16, तो 2 1s are 2, 2 8s are 16, तो 3 की पावर क्या आ गई 8, 1/8 नहीं, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 8 आ गई इक्वल्स टू x। अब 3 की पावर लेते हैं 8 इक्वल्स टू 6 5 6 1 इक्वल्स टू x, तो ये आंसर है।